हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जेआरएफ आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी। इसमें तीनों ही सेक्शन एबीसी आपके कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे और इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। आपको जो नोट्स है, कंटेंट है, वो पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाएगा। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे। और ये जो कोर्स है हमारा एग्जाम के बाद जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो आप जल्द ही जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी क्या होती है और किन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और पार्ट टाइम पीएचडी करने से जो कैंडिडेट है उनकी क्या ग्रोथ होती है, क्या ग्रोथ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, पार्ट टाइम पीएचडी किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम बात करें कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि एमएससी के बाद वो क्या करें, पीएचडी करें या फिर कोई जॉब करें। कई स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन कहें या फिर उनका इंटरेस्ट कहें तो वो सबसे पहले जॉब को प्रेफर करते हैं और उसके बाद पीएचडी को प्रेफर करते हैं। हो सकता है कि वो स्टूडेंट या तो क्या कर रहा हो, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो। तो इन पार्ट टाइम पीएचडी का सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए है जो अभी क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, इन दोनों को ही क्या करनी चाहिए, पार्ट टाइम पीएचडी करनी चाहिए। क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो एक तरीके से ये होता है कि जहां पर भी आप मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनिक सिंथेटिक सिंथेसिस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और वहां पर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर लेते हैं, उसके साथ साथ जॉब के साथ पार्ट टाइम पीएचडी कर लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। आपकी सैलरी में क्या होता होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि पीएचडी वालों को वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक तरीके से प्रेफरेंस देता है। हो सकता है कि आप किसी एनालिटिकल कंपनी में काम कर रहे हो सकता है कि आप किसी फार्मा कंपनी में काम कर रहे हो सकता है कि आप किसी एजुकेशनल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो। तब भी आपके लिए जो पार्ट टाइम पीएचडी होगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप इनको छोड़कर मान लीजिए कोई दूसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है जहां पर पीएचडी वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, वहां पर आप जा सकते हैं। और वहां पर जो आपकी ग्रोथ होगी वो इनसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पार्ट टाइम पीएचडी के बहुत सारे बेनिफिट है। एक तरीके से आपके पास करियर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम जो पीएचडी का वर्क है वो कब करेंगे, मतलब हम पीएचडी का वर्क किस तरीके से अपना कंप्लीट करेंगे। तो जो भी मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं और उनको पार्ट टाइम पीएचडी करनी है, तो जितने भी आपके हॉलीडेज आते हैं और वीकेंड पर आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन आप अपने हॉलीडेज पर, वीकेंड पर आसानी से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जहां पर भी आप रह रहे हो, मान लीजिए आप उसी सिटी में रह रहे हो, तो आपके लिए वो काम एक तरीके से आसान हो जाएगा। और अगर आप दूसरी सिटी में रह रहे हो तो आपको अपना गाइड इस तरीके से चूज करना होगा कि ताकि आपका जो पीएचडी का वर्क है वो आसानी से हो जाए, तो आप अपने हॉलीडे वीकेंड पर अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस से रिलेटेड वर्क होता है, वहां पर आप अपना पीएचडी वर्क वहीं जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहीं पर आप अपने पीएचडी का वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, वहीं पर आपका क्या कर सकते हैं, पीएचडी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी का सोचते हैं। और दूसरी चीज कि अगर आपको पार्ट टाइम पीएचडी करनी है तो जिस भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या
गवर्नमेंट जॉब हो, वहां से आपको क्या लेना होता है, एनओसी लेनी होती है, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। और फिर आप जहां से पीएचडी करना चाहते हैं वहां के फॉर्म में आपको एनओसी का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना होता है। और फिर आपको क्या एनरोल्ड होगा, अलॉट होगा, कोई गाइड अलॉट होगा जो आपको आपका जो पीएचडी किस टॉपिक पर आपको वर्क करना है वो बताएगा। और गाइड के सपोर्ट से हो सकता है कि आप अगर दूसरी सिटी में से कोई इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी कर रहे हैं और आपकी जॉब अनदर सिटी में है, तो भी आपकी अपने गाइड के सपोर्ट से आप दूसरी सिटी में भी अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। वो डिपेंड पूरी तरीके से करता है कि आपको गाइड कौन सा अलॉट हुआ है। तो अगर आपका कोई मान लीजिए कोई परिचित गाइड है, और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसमें अगर हम अपने गाइड का एक तरीके से प्रोफाइल उनके पास दें तो वो जो हम चाहते हैं वो गाइड भी अलॉट कर देते हैं। और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसमें ऑप्शन नहीं फिल करवाया जाता, डायरेक्टली हमें गाइड अलॉट हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं और आपका जॉब है वो किस टाइप की है, और आप कितना बिजी है अपने जॉब में, उस तरीके से आप पार्ट टाइम पीएचडी का ऑप्शन देख सकते हैं। अगली चीज आपको जो पार्ट टाइम पीएचडी में ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जिस भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जिस भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं वो यूजीसी में पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। यानी कि जो यूजीसी के रूल्स और रेगुलेशन को पूरी तरीके से फॉलो करें, यूजीसी में पूरी तरीके से उसका एनरोलमेंट है, वहीं से आपको पार्ट टाइम पीएचडी करनी चाहिए। और यूजीसी में जो नॉर्मल पीएचडी, यूजीसी की गाइडलाइन में जो नॉर्मल पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी इन दोनों की ही एक तरीके से वैलिड है, पूरी तरीके से वैलिड है। इसका भी वही रोल है जो पार्ट टाइम पीएचडी का है, लेकिन कुछ ही यूनिवर्सिटी मतलब सारी यूनिवर्सिटीज पार्ट टाइम पीएचडी नहीं करवाती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो पार्ट टाइम पीएचडी करवाती है लेकिन यूजीसी में उसका कहीं पर कोई एनरोलमेंट नहीं है। तो आपको पार्ट टाइम पीएचडी करते टाइम ये जरूर ध्यान में रखना है कि उस चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो है वो यूजीसी में क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और यूजीसी के सारे रूल्स और रेगुलेशन को वो फॉलो करना चाहिए। तो पार्ट टाइम पीएचडी एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है आपकी करियर ग्रोथ के लिए, आपकी जॉब की ग्रोथ के लिए। तो अगर आप जॉब में पहले से ही एनरोल्ड भी हैं तब भी आप पार्ट टाइम पीएचडी आसानी से कर सकते हैं, और आप अपना वर्क कंप्लीट करके अपने करियर की जॉब को करियर को आगे और ले जा सकते हैं। आपकी जॉब की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पार्ट टाइम पीएचडी की। तो आप पार्ट टाइम पीएचडी को का ऑप्शन जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप इसे करते हैं तो।